नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किसी के मार्क्स को बढ़ाएगा या कैसे कम करता है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जो 2017 के रिजल्ट में हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किसी की ज़िंदगी बदल देता है, ये आप सामने देख रहे हैं लिखा हुआ। तो इसका मैं लाइव टेस्ट बताऊंगा कि कैसे किसी का मार्क्स बढ़ के सिलेक्शन होता है और कैसे किसी के मार्क्स कम होके बेटिंग आ जाती है। तो बहुत करीब से आप इसको देख पाएंगे। तो यहाँ से दोनों चीज़ें होती है। पहला तो क्या होता है कि मार्क्स बढ़ भी जाते हैं और दूसरी कंडीशन होती है मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें एवरेज लिया जाता है। जैसे 5 शिफ्ट होती हैं तो पाँचों शिफ्ट का एवरेज लिया जाता है। मान लिया पहली शिफ्ट का एवरेज 50 है, दूसरी का 55 है, तीसरी का 60 है, चौथी का 65 है और पाँचवीं का 70 है। तो वो बीच के मार्क्स को एक नंबर मान लेंगे कि बीच वाली शिफ्ट का एवरेज है। तो 65 वालों के 5-5 कम होंगे और 70 वाले के 10 कम होंगे। ऐसे ही 55 वाले के 5 बढ़ेंगे और 50 वाले के 10 बढ़ेंगे और टोटल सबको मिला के 65 बनाया जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मल प्रोसेस, जो कि मैं पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ। तो उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा विथ एग्जाम्पल आपको समझाया है। तो यहाँ से नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हमेशा बढ़ते हैं, ये गलत है। मार्क्स बढ़ते भी हैं, मार्क्स कम भी होती है, डिपेंड करता है शिफ्ट पर कि शिफ्ट कैसी थी, आसान थी या टफ थी। तो चलिए हम आज बात करेंगे 2017 के रिजल्ट पर। तो जैसे कि 2017 का आप कट ऑफ देख लें पहले क्या था, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नंबर कम होते हैं। तो आप जनरल का कट ऑफ देखें क्या था, 75.52। 2017 का जो फाइनल लिस्ट गया था, मेरिट लिस्ट, उसमें कट ऑफ क्या था 75.52। अब बात करते हैं रिजल्ट की। जैसे ये देख सकते हैं आप, MP पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 का अलॉटमेंट लेटर है। तो इसमें सागर जिला मिलता है, GD पोस्ट मिलती है, SP डिस्ट्रिक्ट दमोह। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसको दमोह डिस्ट्रिक्ट मिली है और होम डिस्ट्रिक्ट वो है वो सागर थी। तो SP डिस्ट्रिक्ट दमोह में सिलेक्शन होता है और पोस्टिंग होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इनका क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो ये 2017 का ही रिजल्ट है। तो एक नॉर्मलाइजेशन होके मार्क्स क्या होता है, सिलेक्शन हो जाता है। और दूसरी कंडीशन इसके विपरीत होती है, जो कि आम बात है, बहुत से लोगों के साथ कंडीशनें बनती हैं। किसी के मार्क्स बढ़ के 70 मार्क्स है तो 10 बढ़ जाते हैं, 80 पहुंच जाते हैं और 10-10 मार्क्स का इसमें गेम होता है। लगभग किसी के 8 बढ़ेंगे, किसी के 10 बढ़ेंगे, किसी के 7 बढ़ेंगे और इतने ही लगभग कम भी होते हैं। क्लियर है? तो दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। ज़्यादा इसको प्रेशर ना लें इसका, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन की नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें होता है। अगला देखें आप, इसमें जो मार्क्स थे वो कितने थे, 76 थे। मार्क्स कितने थे, 76 थे। आप ऊपर देख पा रहे होंगे 76 मार्क्स थे। जो नॉर्मल रॉ मार्क्स आते हैं वो हैं। और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आप मार्क्स देखें कितने बचते हैं, 73.49। और सेकंड स्टेप, जो सेकंड फेज होता है फिजिकल का, वो भी क्या है, क्वालिफाई है। क्लियर है? प्री क्वालिफाई है, मेरिट के लिए मतलब फिजिकल के लिए बुलाया गया है और उसने क्या किया है, फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन किस्मत खराब हो तो क्या होता है, 76 से 73.49 हो जाते हैं। और जैसा कि आपने कट ऑफ देखा 75.56 था और मार्क्स कितने थे, 76। 100% सिलेक्शन था। क्लियर है? कितना था, 100% यहाँ से सिलेक्शन था। लेकिन होता क्या है कि लगभग 2.5 मार्क्स यहाँ से कम होते हैं और मेरिट लिस्ट आ जाती है। अब बेटिंग क्लियर होगी नहीं होगी ये तो आगे की प्रोसेस होती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ नॉर्मल मार्क्स की, तो वो कम भी होते हैं और ज़्यादा भी होते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से दोनों चीज़ें आपको समझ आएंगी कि मार्क्स कम भी हो जाते हैं और मार्क्स बढ़ भी जाते हैं। तो आप किसी की बातों में ना आए, दोनों चीज़ें एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो ज़्यादा प्रेशर ना लें, पॉजिटिव रहें। अगर किस्मत अच्छी हुई तो मार्क्स बढ़ेंगे या बराबर रहेंगे, और किस्मत ख़राब होगी तो बिल्कुल मार्क्स कम होते हैं। तो ये नॉर्मल है, आप इसको ज़्यादा सीरियसली ना लें, अपनी तैयारी पर फोकस करें और आगे के एग्ज़ाम टारगेट करें। अगर सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, एक ही एग्ज़ाम नहीं है, इसके आगे और भी एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।